अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक अरसा हुआ जब हमने सोचा था कि लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद हो गया है, लेकिन वो जिन ऐसा लगता है कि इन दिनों में हालिया गर्मियों में वापस दोबारा से किसी ने बोतल का ढक्कन खोल दिया और वो जिन बाहर आ गया। उसके साथ साथ सूरत हाल पिछले जैसी नहीं है, उससे भी बदतर है। और उस वजह से ये कहा जा सकता है कि पहले जब लोड शेडिंग होती थी, पाकिस्तान लोड शेडिंग से उस वक्त दो चार था, तो उस वक्त इतने भारी भरकम बिल नहीं आते थे। कम से कम बिल तो कम आते थे, अगर बत्ती नहीं आती थी तो बिल भी कम आते थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है, ना तो लाइट है और ना ही इसके साथ साथ बिलों में कोई कमी आ रही है। बिल वही स्पीड से आ रहे हैं और लोड शेडिंग जो है वो मुसलसल होती दिखाई दे रही है, ना सिर्फ पूरे जनूबी पंजाब बल्कि मुल्तान जैसे इलाके में जहाँ पर मैपको जैसा वो तरसीली महकमा जो कि बिजली की तरसील करता है उसका हेडक्वार्टर है, वो होने के बावजूद यहाँ पर अब तक जो लाइट है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो हेडक्वार्टर के शहर में अगर ये हाल है तो आप दूर दराज इलाकों का, राजनपुर का, कश्मोर का, सादिकाबाद का, लियाकतपुर का, चोलिस्तान का, विहाड़ी का, खानेवाल का, लिया बकर का क्या हाल हो सकता है ये आपके सामने है। हर साल की तरह इस साल भी मैपको ने दबाकर बिल लिए, दबाकर आप पे टैक्स दिए, लेकिन उसके बावजूद तरसीली निज़ाम इतना बेकार तरीके से इस वक्त इलाकों में नज़र आ रहा है। लटकती तारें, झूलते मीटर और गंदे ट्रांसफार्मर लगा लगा कर लोगों के साथ वो धोखा किया जा रहा है जो कि इस बिल के मुताबिक मुख्तलिफ टैक्सों की मद में लोगों से ही मीटर का रेंट, मेंटेनेंस रेंट और पता नहीं कौन कौन से टैक्स लेकर कहा जाता है कि आपकी हम खिदमत कर रहे हैं। खिदमत तो दूर की बात, यहाँ पर अब तक बिजली का निज़ाम ठीक नहीं हुआ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के बड़े अहम इलाके में मोहल्ला हज़ारियाँ में इस वक्त बत्ती नहीं है और बत्ती अभी नहीं है, बत्ती तकरीबन कोई रात से नहीं है। और बिजली ना होने की वजह से यहाँ पर लोगों की जो मुश्किलात हैं वो रात से ही बड़ी ज़्यादा हैं और इसकी वजह से लोग जो हैं ना तो रात को सो पाए और सुबह के टाइम इस तरीके से ज़रा माहौल दिखाएं, कपड़े उतार कर पंखा चल रहे हैं, किसी एक जगह पे बैठे हैं और इसी बिजली के बिलों के साथ हवा कर रहे हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा तो कोई नहीं है, शायद हवा का ही फ़ायदा हो जाए। हाँ जी, क्या सूरत हाल है इलाके की? बहुत बुरी है। पंखे निकल गए दोबारा? हाँ जी। ये तो रखे होंगे संभाल के पहले तो। कब के? अच्छा। हाँ जी, बिल इतने ठुक ठुक के आ रहे हैं, बिल भरो, बिजली है नहीं। कल 3 बजे से गई हुई है बिजली। कल 3 बजे से गई हुई है जी, दोपहर 3 बजे से। रात को बच्चे परेशान, बड़े परेशान, पानी है नहीं पीने के लिए, नहाने के लिए नहीं है। तो इतने बिल जो भरते हो उसके बदले में मिल क्या रहा है तुम्हें? यही जलालत। तो रात से सोए नहीं कोई भी नहीं सोया। बच्चे तंग करते हैं, गर्मी में अलग करते हैं, बड़े अलग होते हैं, पानी होता नहीं है पीने का, कहाँ जाएं। अच्छा, तो रात की सूरत हाल क्या, कैसे नींद आई और कैसे? बहुत परेशानी, मच्छर नहीं सोने देते, ऊपर से गर्मी होती है, बच्चों के साथ अलग परेशानी। बिल कितना आ गया? बिल 8,500। 8,500 बिल जी मौजूद है, ये आपके हाथ में। ये आपका बिल है? हाँ जी, ये 8,500 का बिल है। ये तो भर भी दिया आपने? आज ही भरा है, आज ही भरा है। आखिरी डेट थी 24। अच्छा, अगर ना भरते तो क्या होना था? मीटर कट जाना था और क्या होना था। 8,487 रुपए का बिल है और अगर भरेंगे नहीं, 8,487 रुपए का बिल है, अगर नहीं भरेंगे तो ये 9,175 रुपए का हो जाएगा। मतलब है कि 1,500 से 2,000 आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा। अब गरीब क्या करेगा? वो कहेगा 2,000 बचाओ। कारोबार है नहीं, वेले हैं। तो ये कैसे इतना बिल कैसे आ गया? एसी लगा हुआ घर? नहीं, एसी भी नहीं लगा? एसी भी नहीं लगा हुआ। फिर इतना बिल आ गया? मोटर और फ्रिज है बस। उसका भी इतना बिल आ रहा है? उसका इतना आ रहा है। पिछले महीने भी 8,500 रुपया भरा है बिल हमने। ठीक है, तो मौजूदा हुकूमत में ये बिल बढ़े हैं आप, लगता है आपको? हाँ जी, पहले नहीं थे? पहले इतने नहीं थे। पहले कम आते थे? पहले थोड़े कम आते थे, 4,000 5,000, अब तो 8,000 9,000 रुपया बिल आ रहे हैं। क्या हो क्या रहा है? बिल भी दे रहे हैं, बिजली भी नहीं मिल रही, पंखे तो अब हुकूमत को पता ना क्या हो रहा है। मोहल्ला हज़ारियाँ में जी। और हाँ जी, बिजली है घर पे? अभी आई है। आ गई? हाँ अभी आई है। चलो मुबारक हो। कब से नहीं थी?
कल 3 बजे की 3:30 बजे। 3:30 बजे की निकली, तो 3:30 बजे से कैसे गुजारा कर रहे हैं? ये हालत है जी लोगों की। ये मैप्को को बिल भरने वाले इस वक्त भी जो है इस तरीके से ठहरे हैं, इनके कपड़े देखें और क्या हशर कर दी है। पैसे भरने वाले भी इस वक्त परेशान हैं कि हो क्या रहा है। हाँ जी, पैसे तो भरते हैं, बिल तो रोक नहीं सकते। तो ये ऐसी आती जाती रहती है बिजली, हाँ ऐसी जाती है, ऐसे जाती है। बताते भी नहीं कि भाई जानी है बिजली इस टाइम ना पे। ना ना ना, हाँ? कोई टाइम नहीं है बिजली का, ऐसे ही चली जाती है, ऐसे ही आ जाती है। कल 3 बजे से गई है, अभी तक अभी आई है, उन्होंने अभी जोड़ा और अभी आ गई है। अच्छा, तो उस वक्त के जोड़ने नहीं आए थे? जोड़ रात को जोड़ा है तो कहते हैं बस महंगी वो बड़ी चीज़ें नहीं चलानी जो हैवी हैं बड़ी, वरना वो सड़ जाएंगी। उसके बाद नहीं चला, उसके बाद फिर सिर्फ पंखा ही चल रहा है। फिर आज सुबह को फिर ले लिया, अब वो जोड़ के चले गए। अच्छा ठीक है, तो ये बिजली का सूरत-ए-हाल, हाँ जी, ये हल है इसका कोई? ये कोई हल नहीं जी, ये जलालत है। अवाम को तकलीफ दे रहे हैं, अवाम को परेशान कर रहे हैं। इतने भारी भारी बिल आ रहे हैं, उसके बावजूद कितना बिल आया जी आप? हमारा बिल 7,500 का बिल। 7,500? हाँ जी, 7,500 का बिल है। और बिल भी टाइम पे भरो, थोड़ा लेट हो जाओ तो मीटर कट जाता है जी, फिर दसों में चक्कर काट लो। बिल के ऊपर लिखा हुआ है कंप्लेंट नंबर ना SDO का, ना SDO सुनता है ना एक्सीजन सुनता है। ये नंबर लिखे हुए हैं इसमें? हाँ जी, ये नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन ये नंबर आवाम को खुश करने के लिए हैं, आवाम को तसल्ली देने के लिए हैं कि हम 1 मिनट में आपकी तकलीफ को दूर कर देंगे। लेकिन यहाँ घंटों फ़ोन करते रहो, नंबर दे देंगे, ये नंबर है जी, दोबारा उस पर कर दो, उस पर कर दो, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट तो कह रही थी हमने ख़त्म कर दिए लोड शेडिंग के मामले। लोड शेडिंग पता नहीं गवर्नमेंट के जो इस्लामाबाद के दफ्तर है वहाँ ख़त्म हो गई होगी, वज़ीर आज़म के दफ्तर में ख़त्म हो गई होगी और सदर साहब के दफ्तर में ख़त्म हो गई होगी, लेकिन उनको आवाम की तकलीफ़ का, परेशानियों का कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितनी तकलीफ़ में मुब्तला है। अखबारों में एहतजाज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पता नहीं गवर्नमेंट सोई हुई है, नींद कर रही है, कहाँ गए हुए हैं या गैर मुल्क दौरों पे गए हुए हैं, नज़र ही नहीं आ रहा उनको कुछ। अब कल 3 बजे से लाइट गायब थी, सारी रात अजियत में कटी है, बच्चे परेशान, बड़े परेशान, न पीने के लिए पानी, न वज़ू के लिए पानी, न नहाने के लिए पानी, बुरा हशर हुआ है। आप इनको 1 घंटा बगैर लाइट के रख के दिखाएं बुजुर्ग को, इनको लग पता चलेगा कि आवाम 12-12, 14-14 घंटे कैसे गुजारती है। रात से पानी नहीं है तो कैसे भी नहीं है भाई, दूसरे महलों से जाके पानी भर रहे, दूसरे महलों से जाके वज़ू के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए दूसरे इलाकों से जाके। तो 8,000 भर के ये मिल रहा है? हाँ जी, ये कुछ हो रहा है। और आज सुबह अखबार में लिखा हुआ था चीफ मैप्को साहब ऑनलाइन जो है ना शिकायत सुनेंगे 11 बजे से लेके 1 बजे तक, पूरा घंटा फ़ोन करते रहे। ऐसे मजाक है, ये मजाक हो रहा है? ये तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने, आवाम को तसल्लियाँ दे रहे हैं और कुछ नहीं। चीफ मैप्को साहब 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक फ़ोन करके कॉल ही नहीं उठाई उन्होंने। जो नंबर तो दिए हुए हैं, किसी नंबर पे उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो मुझे लग रहा है कि ये मजाक समझा हुआ आपको भी, सार्फिन को भी, और उसके बाद ये और ज़्यादा जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए ऐसी हरकतें। ये सिर्फ आते हैं अपने मज़े लूटने के लिए, इक़्तिदार के मज़े लूटने, इक़्तिदार के मज़े लूट के वोट लेके फिर घरों में सो जाते हैं। ना MNA ना MPA ना कोई इक़्तिदार जो उतरा है, कोई भी तवज्जो नहीं करता। खुदा इनको पूछे, इनके अपने घरों में ये हशर हो ना। कमाई जो आप करते हैं वो तो इनको दे देते हैं, आपको 1/3 या आधी कमाई गरीब बंदे की तो इधर चली जाती है, उसके बदले में क्या मिल रहा है? आधी से ज़्यादा कमाई इनके पास चली जाती है। लोग, गरीब लोग पता नहीं कहाँ से इकट्ठे करते हैं, कहीं से भी उधार उठाएं, कहीं से पूरी करके इनको बिजली के बिलों में पूरा करना है। उनको पता है बगैर पूरे बिल भरे हमें ये मीटर कट जाएगा और हमारी ज़िंदगी ख्वार हो जाएगी। तारें दिखाएं, ये तारें हैं, ये निज़ाम है जी तारों का, उलझती तारें हैं, किसी वक्त भी कोई यहाँ पे हादसा हो सकता है। ये आपके बिलों से ये मेंटेनेंस के पैसे लेते हैं, अरबों रुपया जमा होता है, वो लगता है ये मेंटेनेंस तो नज़र ही नहीं आ रही कहीं भी नहीं लगता जी, पता नहीं है इनकी जेबों में लगता है, इनके कपड़ों में, घरों में, इनकी कोठियों पे लगता होगा, ना तारों में लगता है ना भालों में लगता है। आपने वालों को पूछने वाला कोई नहीं? कौन पूछेगा जी, जो पूछने वाले सब खाने पीने वाले हैं, कब करने सब बजाशी करने वाले हैं। कितना बिल भरा? 8,000 8,000। क्या करते हैं वहाँ पर चलता है। आप? क्या करते हैं? हम करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूर बंदे का 8,000 आ जाए तो फिर क्या होगा? 3,000 तो मैंने भरा है। 3,000 मैंने भरा है बिल। क्या करते हैं आप? मजदूरी है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये मल्ला हज़ारा के और बहुत सारे लोग हैं जो कि इस मुश्किल वक्त में अपनी कहानी बयान करने आए हैं, लेकिन मैप्को का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। कल से यहाँ पर लाइट नहीं है, तो मुझे अभी पता चला है कि वो भी यहाँ पे आ गए। उनसे पूछेंगे कि कहानी क्या है, इस कदर बिल और इस कदर मुश्किलात, और मैं आपको कर क्या रहा है, एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे इलाके में मुल्तान में जहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है रोज़ाना की बुनियाद पर। आज तो इंतहा हो गई कि गुज़श्ता रोज़ से गई हुई बिजली अब शायद कुछ हद तक बहाल हुई है। लोगों के हाथों में बिल हैं और ज़ुबान पर वो किस्से हैं जो कि वो सुनाना चाहते हैं कि किस मुश्किल हालात में वो बिल अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बिजली नहीं मिल रही। बिजली तरसीलकार कंपनियां क्या कर रही हैं, किस तरीके से इस सारे मामले को मैनेज कर रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले 2-3 साल से हमने देखा कि बहुत हद तक ऐसे मामलात पर काबू पा लिया गया था जिसके अंदर ना सिर्फ मेंटेनेंस के मामलात थे, कहीं पर बिजली अगर ट्रांसफार्मर की सूरत में ख़राब होती थी तो 2 घंटे 3 घंटे में ठीक कर ली जाती थी, लेकिन अब ये 12-12 24-24 घंटों पर मामला चला पड़ा है। और वजह क्या है, इसकी वजह भी तलाश करेंगे, लेकिन पहले कुछ और लोगों से बात करेंगे। हाँ जी, कितना बिल है? 8,000 रुपये बिल आया जी एक माह का, और भरा नहीं गया, अभी तिकर मौजूद पड़ा है। मेरे ना गुंजाइश है ना भरा है, क्या करें, किधर जाएं। और मजदूर आदमी यानी भी कोई हमारे घर मकान भी किराए का है, दुकान भी नहीं है, मजदूरी ऐसे कोई मिल गई कर ली, नहीं तो फारिग फिर रहे हैं। और दिल का मरीज़ हूँ और आँखों का भी मरीज़ हूँ, तो मैं बेरोज़गार हूँ। एक मिनट रुक जाए। कौन है आपका? साइड पे तक करे हो, साइड पे तक साइड पे ही है भाई, रुक जाए। मैपको वाले जी। कौन है आपका मेन बंदा, कौन है ऑफिसर, कौन है आपका? उधर आजम कुरैशी साहब, आजम कुरैशी साहब। ये कितनी देर बाद बिजली आपने बहाल की है? 80 ताएं अद्धा पौना घंटा हो गया, अद्धे पौने घंटे चालू कर दी, ग्रेड तो बंद करा। राती आ जाते हैं 20 घंटे बाद बिजली आई है। 20 घंटे बाद बिजली बहाल किया आपने? 20 घंटे बाद 20 घंटे ड्यूटी का सुबह टाइम है, सुबह 6 से 2 बाद बिजली बहाल हुए जी कल। यार तुम्हें, आप लोगों को शर्म नहीं आती? लोग इतनी मजबूरी में बैठते हैं, आप लोग आते हैं अपनी टाइम पे और उसके बाद बिजली बहाल कर देते हैं, और आप आके कह रहे हैं जैसे आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। हाँ जी, आपकी मैपको से जी आ जाए जरा शाम में आ जाए, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बेटा, ये क्या तरीका है सर आप लोगों का? नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। ये क्या तरीका है आपका? 20 घंटे बाद अगर बिजली बहाल कर रहे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनकी शिकायत बिल्कुल वजह है। जैसा कि आप जानते हैं 3 महीने से कोरोना की वजह से कोई बिलिंग नहीं हुई, ये बात आप जानते हैं। बिलिंग 8-8 हज़ार का बिल आया हुआ। 8,000 ये जी बिल दिखाएं इस महीने जब ऐलान किया है तो इन्होंने ओपन किया है, फिर इनके बिल 8,000। मैं नहीं मानता। मैं एक मिनट आपकी बात सुना, आपकी मेरी बात सुना। पहले जो है बिल मंथली पेमेंट जो है 10 अरब की हमें सेल होती थी। अच्छा और अप्रैल के महीने में 2 अरब की सेल हुई है। अच्छा, आप अंदाजा कर सकते हैं कि इदारा कैसे चलेगा। तो गरीबों को तो बिल आए ना। गरीबों को तो किनका बिल मेरा भी आ रहा है। नहीं, बिल किनका माफ हुआ? इनकी शिकायत अपनी जगह, गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे, ठीक है, तो ये सारे मसाइल हल हो जाए। आपको क्यों सब्सिडी दे? आप गरीब को तो बिल दे रहे हैं। पिछले महीने अगर जिस गरीब को 3,000 आया है, इस बार 10,000 उसका बिल आया, आप कह रहे हैं जी आप 2 महीने जो है बिल ही नहीं आए इनके। मैं बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ, आप मैपको से है ना, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। हुआ ये, मैपको ने बड़ी चालाकी की, क्या आपको भी पता हो जाएगा। बिल आया 3,000 एक महीने का, दूसरे महीने का 3,000 आया, उसमें से हजार रुपया लेते रहे, सार्फिन से हजार का बिल भेजते रहे, 2-2 हज़ार पीछे आपने कहा रिलीफ दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा महीना जब आया, आपने बजाय इसके कि वो 2-2 हज़ार 4,000 था, उसकी बजाय आपने पूरे यूनिट इकट्ठे किए और मौजूदा महीने में पूरे यूनिट्स को सम अप किया और उसके बाद आपने बिल भेज दिया। आप मैं तहकीक के साथ बता रहा हूं। एक मिनट मेरी बात सुने। एक मिनट मेरी बात सबूत है। कोरोना की वजह से दफ्तरों के जो लॉकअप हुआ, लॉकडाउन लगा, वहाँ पे कितना स्टाफ जा रहा था, बिलिंग हुई या नहीं हुई, ये इसके बारे में आपको पता ही नहीं। मैं जानता हूँ सर। बिलिंग हुई है, आप बताएं मुझे। बिलिंग क्यों नहीं की? आपका फर्ज था करना। किसकी? आपको तनख्वाह मिल रही है? कोरोना आपकी तनख्वाह आई 3 महीने से, आपकी तनख्वाह आई, बताएं। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन मौजूद थी सर, मुझे सिर्फ बता दें। आधा स्टाफ आएगा, आधा स्टाफ आएगा, बिल्कुल ठीक है। और 6 गज के फासले पे जो है होगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा सुने, उसके बाद आप ये जजमेंट करें कि हमें सेल कितनी हुई। हमें 10 बड़ी मछलियों को पकड़े ना जिनको आपने छोड़ा, फिर इसका मतलब ये तो बिल मुझे नजर आ रहे हैं 8-8 हज़ार के, दिखाए ना। मैं इनकी तो बात ही नहीं कर रहा। फिर आप बताएं किसकी बात कर रहे हैं? बात यह है कि ये हक बजानी में, लेकिन अब जो इदारे पर बोझ पड़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार हैं, आपने पॉलिसी बनाई नहीं, थी। पॉलिसी तो जब होती जब ऑर्डर निकलते गवर्नमेंट के,
जो इदारा है गवर्नमेंट के उस पर चल रहे हैं। आवाम से ही लेते हो आप अपनी जेब से भरते हो? नहीं हम भी भरते हैं। मैं अभी खुद अपना बिल भर कर आया हूँ। कितना बिल है आपका? अपना बिल नहीं भर गया? अपना बिल दिखाया मुझे। 500 यूनिट मिल जाता है महीने का। 500 यूनिट नहीं 500 यूनिट मिल रहा है। मिलते हैं। 1 मिनट मेरी बात सुनो, 1 मिनट। मेरे यूनिट ख़त्म हो गए थे तो मैंने जो है 300 यूनिट मिलते हैं। हाँ 1 मिनट ये देखें, ये 10,000 का बिल मैंने जो है ना आपका 2 महीने 10,000 का बिल पे किया है। सुने 300 यूनिट के बावजूद 10,000 का बिल आया। तो गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? यूटिलाइजेशन होगी तो आप बिल भी भरना पड़ेगा। कोई बात नहीं। यूटिलाइजेशन होगी तो बिल भी आएगा। भैया मैं मान रहा हूँ 300 यूनिट के बावजूद। एक मिनट आपका 10,000 बिल है? जी 10,000 मैपको में आप खुद हैं? जी। इतना बिल कैसे आ गया? यूनिट्स हमें 300 वाला होते हैं। ठीक है 3600 साल के होते हैं। यूटिलाइजेशन है हमारी 400 यूनिट की। ठहरो पर मंथ। ठीक है तो बिल तो आना है। 1 मिनट ये देखें ना, बिल देखें इनका। ये 120 कैसे कह रहे हैं? 1 मिनट भैया 1 मिनट। ये बिल देखें 198 रुपये, 183 रुपये। 10,000 को नहीं देख रहे, 10,000 को नहीं देख रहे। अच्छा मेरी बात सुन लेना, आप कह रहे हैं 2 अरब रुपए की सेल हुई, 10 अरब की आनी थी। तो फिर ये बिल तो इतने आप खुद भर के आए हुए हैं, लोग भर के आए हुए, कहाँ चले गए पैसे? ये सुनो, पिछले 3 महीनों में सेल हुई है? नहीं हुई। अच्छा ये इस महीने जो सेल होगी उसमें जजमेंट होगी कि कितनी सेल ऑफ पावर हुई है। तो फिर वो सारे अगले पिछले सारे बैलेंस पूरे हो जाएंगे? पूरे कैसे होंगे? फिर भी हम लॉस में। सुने 12 रुपए यूनिट। सुनो कोई बात नहीं, हमारी लड़ाई नहीं है। हम आप तो समझ रहे हैं। 12 रुपए यूनिट लेते हैं, 12 रुपए। ठीक है 17 भी जाता है। सुनो 17 भी जाता है, लेकिन क्या है कि हम इनको कितने देते हैं यूनिट के? 8 रुपए 9 रुपए, 4 रुपए 50 पैसे गवर्नमेंट ने फिर सब्सिडी मिल जाती है। एक नहीं है, मेरा 17 रुपए आ जाएगा, आपका 16 आ जाएगा, भाई का 15 आ जाएगा, उसका 20 आ जाएगा, आपका रेट ही एक। आप ये देखें जी, हमारी जो जनरेशन कंपनीज हैं वो हमें किस रेट पर बिजली फरोख्त। आईपीपीज जो है, आईपीपीज आपको महंगी बिजली दे रहे हैं। आईपी जो है हमारा जो है नेपरा से ताल्लुक है। नेपरा रेट जो है इसके, नेपरा को आईपीपीज देती हैं, नेपरा आपको देता है। आपको जो रेट मिलता है आप उस पर बिजली ले रहे हैं। और वो स्कैम भी आपको याद होगा जो आईपीपीज के इर्द गिर्द वजीर आजम के साथ बैठे हैं, आईपीपीज के जो मालिकान हैं, तो बात वहीं से चली है और वहीं पर ख़त्म हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस मामले में हक बजानिब है। ट्रांसफार्मर जो है, आप सुने बिजली कब आई आपकी? अभी आई है ये देखिए। कब से कब? ये आप जिस टाइम यहाँ आए हैं उस टाइम बिजली आई है, उससे पहले नहीं? उससे पहले नहीं थी। बिजली की वजह से खुद भी दफ्तर नहीं जा सका। यकीन करें कपड़े वगैरह इस्त्री करने थे। आपका इदारा नाअहल है मुझे लग रहा है। नाअहल नहीं है, सारे काबिल हैं। इदारा नाअहल। अच्छा चलें, एक बड़ी अच्छी बात आपसे एक चीज़ समझनी है, आप सीनियर भी हैं, आपका बड़ा तजिया होगा। 2 साल पहले तो ऐसा निज़ाम नहीं था, या 3 साल पहले ऐसा निज़ाम नहीं था कि ट्रांसफार्मर ख़राब होता था फौरी तौर पे उसके ऊपर अमल दरामद होता है। यही मैपको कंपनी थी, आप ही लोग थे। अब 20-20 घंटे बाद क्यों आप लोग सुने रिस्पॉन्स दे रहे हैं? ठीक है, सुने मैं पूछ रहा हूं। स्टाफ की कमी, नई भर्तियाँ हो नहीं रही। ठीक है, जब नई भर्तियाँ होंगी तो ये सारा नक्शा बदलेगा। कौन करेगा? लाइन स्टाफ। ऑर्डर कौन देगा? ऑर्डर गवर्नमेंट ने देना है। तो गवर्नमेंट की नाअहली है फिर? नहीं, गवर्नमेंट आप देखें, गवर्नमेंट की नाअहली। अब आप ये चाहते हैं कि मैं जो है ये कहूँ कि नवाज शरीफ का दौर अच्छा था। सरकारी मुलाजिम। सुने नवाज शरीफ का दौर अच्छा था। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। गलत है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ये नहीं, कंपेयर ना करें आप कंपेयर ना करें। देखें कि हमें हमारे ख़जाने में कितना पैसा है, हम पैसे का क्या यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। देखिए अवाम को तो परफॉर्मेंस चाहिए ना, अवाम को रिजल्ट चाहिए कि रिजल्ट क्या है। आप बेशक जो मर्जी कहते रहे, यहाँ पे बिजली नहीं थी और 20 घंटे से बिजली नहीं थी। मैं ये कह रहा हूँ कि बिजली बिल आया ना 5,000 का, उसके ऊपर 2,000 टैक्स ही होता है। चलो एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद कुछ और लोग उनसे बात करते हैं, क्योंकि बिजली 20 घंटे से नहीं है और मैपको अपनी बातें बता रहा है। मैपको के यहाँ पर मुलाजिम भी हमारे साथ हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ से बालातर ये बात है कि वही सिस्टम, वही मैपको कंपनी जो कि आज से 2-3 साल पहले बड़ी एक्टिव थी और कहीं पर भी अगर एक सिंगल कंप्लेन आती थी तो विद इन मिनट्स जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्स होता था और घंटों के हिसाब से या आधे घंटे में या घंटे में वो बिजली बहाल हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से
कई कई घंटे भी गुजर जाते हैं और लोग पिछली वो दौर को याद करते दिखाई दे रहे हैं जो एक अजाब पाकिस्तान पे गुजरा है, लेकिन वो दोबारा होता दिखाई दे रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं, एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं मैप्को के हवाले से। मैप्को की तरफ से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, ना सिर्फ मुल्तान बल्कि पूरे जनूबी पंजाब में इस वक्त यही सूरत हाल है। बड़े बड़े बिल भरने के बावजूद भी बिजली नापैद है। लोग जो हैं इस वक्त परेशान हैं कि वजह क्या है। वही मैप्को कंपनी जो कि एक अरसे पहले तक कंप्लेंट्स को विद इन आधा घंटा या घंटे में वो सॉर्ट आउट कर देती थी, अब 20-20, 25-25 घंटे क्यों लग रहे हैं, क्या वजूहात हैं, इसी को तलाश कर रहे हैं। लेकिन अवाम खुश नहीं है। वो अवाम जो कि हज़ारों के बिल भर के भी बिजली से महरूम है, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त तपी हुई है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, गमों में है। और उसकी वजह यह है कि बड़े बड़े बिल भरने के बावजूद भी बिजली नहीं मिल रही है। तो वजूहात क्या है? हाँ जी, कब से बिजली नहीं है? कल 3 बजे की बिजली नहीं है, कल 3 बजे से। अच्छा, कल 3 बजे से लाइट नहीं है, रात पूरी लाइट के बगैर गुजारी है। और हम अपने बच्चों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करके चले गए हैं जहाँ पर लाइट है। लाइट न होने की वजह से मस्जिद में ऐलान नहीं हो सकता कि आप वज़ू घर से कर गए हैं। जब पानी नहीं है तो कैसे गुजारा होगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, मामला इतने हैं, कंजेस्टेड एरिया और गरीब एरिया। कंप्लेन लिखवाए ना, कंप्लेन 10 दफ़ा कंप्लेन की है और 10 दफ़ा बात हुई है। वो यही कह रहे हैं कि बंदे आपके पास आ रहे हैं, मगर कोई भी नहीं आया। जब आया है तो उसने आकर फेस चलाया, कुछ किया, कोई नहीं, फिर दोबारा आ रहे हैं। ट्रांसफार्मर का मसला है जी, ये क्या है कि वो क्या है कि जी दूसरी गाड़ी आ रही है, काम नहीं हुआ। कल 3 बजे से लाइट गई है, आज 11-12 बज गए हैं, अब से 15 मिनट पहले लाइट आ गई है, तो हम उसको क्या करेंगे? 3 बजे दोपहर, कल दोपहर 3 बजे इतनी अजियत में रहे? इतनी अजियत में रहे। तो कभी आप बिल देखते थे? बिल देखते थे, पंखे की तरफ देखते थे? बिल्कुल, बिल भी देखते हैं और भरते भी हैं। अभी आ गई है और वही ट्रांसफार्मर है, वही सब कुछ है। कल शाम को जब मेरी बात हुई है तो मुझे यही कह रहे थे कि आपका ट्रांसफार्मर छोटा है, इसको बड़ा कराना है, अपडेट के लिए आप मेरे पास हैं। ये कौन जाएगा? हमने कहा हमने तो नहीं जाना, ये आप महकमे का काम है, ये आप नहीं कर रहे। तो मैप्को तक तो इतला पहुंच गई इतला की, बिल्कुल पहुंच गई। चीफ साहब से मेरी बात हुई है, एसडीओ साहब से बात हुई है। यही बात है कि आपका 200 का ट्रांसफार्मर यहाँ पर 300 लगेगा। आप काउंसलर भी रह चुके हैं? हाँ जी, मैं इस टाइम चेयरमैन यूसी 24। अच्छा, चेयरमैन रह जी? चुके हैं? हाँ जी, मैं हूँ इस टाइम मौजूद। अच्छा, मौजूद है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आप पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल होगी। लोग आपकी तरफ पूछते होंगे और आपको ही बोलते होंगे। सब इधर ही आ रहे हैं, सब इधर ही आ रहे हैं और यही सब मेरे पास। क्या है सर, ये सिस्टम पहले तो ऐसे नजर नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था, लेकिन अब समय से ये भी काम आ रहा है कि कंप्लेन की है, आए हैं, 2 घंटे लगा के चले गए, जैसे बिजली ऑन किया नहीं चली। लोग आपको ये बात करते हैं कि बिल देखें, बिल डबल हो गए हैं, 3 गुना हो गए हैं और बिजली है वो आने का नाम नहीं। ये कॉलोनी नहीं है, एक मोहल्ला है, कंजेस्टेड एरिया, गरीब लोगों का इलाका है ये। यहाँ पर घरों में छोटे छोटे घर हैं, बच्चे अंदर पड़े हैं, पानी नहीं है इतना के बच्चों के लिए, खास तौर पे छोटे बच्चों के लिए। लेडीज़ कहाँ पर जाएँ, 100 मसाइल हैं। आपका एक बजट होता है घर का, सबसे ज़्यादा बजट जो है आप स्पेंड करते हैं बिजली पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, ताकि आपको सहूलत मिल सके। और वापडा का या मैप्को का काम भी यही है कि आपको सहूलत दे, आपको नॉन स्टॉप बिजली की फराहमी दी जाए, क्योंकि आजकल गर्मी ज़्यादा है, बीमारी फैली हुई है और बीमार हर इलाके में होंगे। शहर का एरिया मेरे भाई, शहर का एरिया। और ये देखें, जिस घर में बीमार होगा तो वो कैसे कर में? हाँ जी, हाँ जी। ऑफिस 10 मिनट के बाद खुल रहे हैं। ये कोई सफ़र नहीं है, कोई ये भावलपुर या कोई मखदूम सिंह की जगह नहीं है जहाँ पर आने के लिए जाने के लिए मसला बनेगा। ये शहर की जगह, 2 मिनट में कॉल करें बंदे आ जाते हैं, मगर समय से कम बहाल आता है। उन्होंने फ़ोन बंद करके साइड पर रख दिए। सुबह का फ़ोन करें, आज तो सुबह का फ़ोन ही नहीं उठा रहे। ठीक है मेरे भाई, तो बात सिस्टम की खराबी है। वो क्या कह रहे हैं वजूहात? वो यही मैंने आपको बताया कि वो यही जो मेरी बात हुई है उनसे यही बात हुई है। वो कह रहे हैं जी हमारे पास आपका लोड को ज़्यादा हो गया, हम ट्रांसफार्मर चेंज करें। पहले ही करते ना। देखें एक साल में यही प्लानिंग होती है ना। मैप्को में एक प्लानिंग डिपार्ट होता है जिसपे हज़ारों अरबों रुपया लगाते हैं और प्लानिंग करने वाले यही सोचते हैं कि किस जगह पे लोड ज़्यादा हो गया, कहाँ पे हमें कंज्यूमर ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमने ये सिस्टम ठीक करना है। तनसीबात की मद में इस साल भी 13 से 14 अरब रुपए का बिल बनाया गया मैप्को की तरफ से कि तनसीबात की बेहतर तरसील के लिए हमने ये पैसे लगाए हैं और पैसे आपकी जेब से गए। चले मैं आपको बताऊं, पिछले हफ्ते भी हमारे पास यहाँ पर लाइट गई है, वो भी 12 घंटे के लिए बंद हुई है। तो इन्होंने वहाँ पर एक ट्राली भेजी है, ट्राली भेज के इन्होंने खड़ाई है, अगले दिन वो ट्राली लेके चले गए। जिसका जोर चला होगा वहाँ ट्राली भेज दी है, वहाँ पर वही दोबारा पुराना ट्रांसफार्मर खड़ा है, जिसकी वजह से तो कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है सर। हमारे इनसे गुजारिश है कि आपके एमएनए, एमपीएस, बहुत सारे और मामला हैं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, सबके आवाज़ जा रही है। आपके थ्रू हम ये आवाज़ देना चाहते हैं कि इस मोहल्ले का खुदारा को ख्याल करें। ये मोहल्ला जा रहे हैं यहाँ वोट लेने के लिए, सब कुछ होने के मान के आप यहाँ से वोट लेके गए हैं, आप यहाँ का तवज्जो करें। ये क्या हो,
कोरोना वायरस की वजह से आप कहते हैं हम बाहर नहीं निकलें और लोग यहाँ पर मर रहे हैं। यहाँ पर आकर तवज्जो दें, हमारे साथ खड़े हों, देखें यहाँ पर हम किस असियत से गुजर रहे हैं। हाँ जी माँ, ओ सारी कमाई मेरे ख्याल देने जा रहे हैं आप। ये ऐसे ये देख लो, इस बार की सारी कमाई भाई बंदा ये ये दिल पे पत्थर रख के जा रहा है। ऐसे ही है सर। क्या हो क्या रहा है यार, कि कितना बिल आ गया? 7,000 सर। 7,000। ये दिखाएं, नोट दिखाएं। जब जाते हैं तो कितना दुख होता है, हैं? ये दिखाएं। ज़ाहिर है जी। हैं? हाँ, जो कमाओ इनको देते रहो। 15-20 हज़ार तनख्वाह है, ये बिल आ गया। ये बदमाशी है। एसी भी नहीं लगा हुआ फिर। एसी भी नहीं लगा हुआ। यार ये क्या करते क्या आप भाई? मैं फार्मास्यूटिकल में हूँ। हाँ, फार्मास्यूटिकल। मुनासिब तनख्वाह होगी, बजट होगा, और जब ये इस तरीके के 5-5 हज़ार वाले नोट जाते हैं फिर तो दिल पे बड़ी तकलीफ होती है। ये ऐसे ही अब क्या करें, ये देखें, ये करने जा रहे थे आप? मैं पे करने जा रहा हूँ। लाइट है नहीं, बिल भर रहे हैं आप। लाइट नहीं है, ये देख लें पसीना। ये सही है, ये सही है भाई। हाँ जी, हाँ जी। बिल देखो जरा, 18 यूनिट है, 4,000 कितने का बिल है? 18 यूनिट का बिल है। ये 18 यूनिट है। 18 यूनिट दिखाएं, 18 यूनिट दिखाएं जी। ये 18 यूनिट है इस जगह पे जहाँ पे मेरी फिंगर है वो दिखाएं। ये 18 यूनिट है और पीछे ये है जी 4,569 रुपये। इतना बिल कराने जा रहा था, 18 यूनिट बिल देखो, 4400 का बिल है। 18 यूनिट ये बनता है कोई? ये काम शाम छोड़ के यही काम करें मैपको के? यहाँ ये बिल सही कराने जा रहा हूँ, ये कोई काम है और कोई काम ना करे, ये बिल सही कराएं बस। हम बड़ी जिम्मेदारी से काम ले रहे हैं। ये तब्दीली, ये उल्टी तब्दीली आ गई है। हाँ, खान साहब क्या कर रहे हैं? मेरा भतीज का काम है। खान साहब क्या कर रहे हैं? खान साहब बस सिर्फ तसलियाँ दे रहे और कुछ नहीं कर रहे। तसल्ली है भैया, चलिए, सिर्फ तसल्ली है। कुछ हुआ होगा, बेहतर होगा। मुझे तो नहीं लग रहा आज तक ना हुआ है ना होना है। ये हो क्या रहा है? हम लोग बेवकूफ़ है जो इन्हें वोट देते हैं। मजाक हो रहा है फिर। नहीं नहीं, ये इन्हें वोट देते हैं, हम लोग बेवकूफ़ हैं बस। गर्मी के साथ रह के भी आप पैसे दे रहे हैं। सही बात है। ये कोई खान साहब हैं जो बिल जला ये आज चलाते थे यही, बिल फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। आज खुद एसी में बैठे हैं, उन्हें ये आवाम की तकलीफ का पता है। इतने बड़े बड़े बिल अगर गवर्नमेंट इजाज़त दे देगी भेजने को तो अवाम का क्या हो गए, बेरोजगार है हर आदमी, ठीक है, ये कहाँ से भरेगा? 18 चाचा कितना बिल आया? हमारा 2,000 है। 2,000 है। हाँ जी। चलो फिर तो ठीक है। क्या क्या? बिजली है, वो एसी वगैरह नहीं है। अच्छा, टीवी है, बच्चे चलाते हैं, टीवी है। पंखा शंखा है? हाँ, पंखा है। ठीक है, 2,000 है। हाँ, 2,000। खुश किस्मत है भाई। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, भरने जा रहे हैं। सही करवाने जा रहे हैं, हम बिल नहीं भरेंगे। बिल कैसे भरेंगे जी जब पैसे नहीं होंगे? और जो पैसे भर रहे हैं वो भी इस वक्त जो है दिल पे पत्थर रख के बांध रहे हैं। खैर, ये सारी सूरत हाल है जी इस वक्त मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों की, जो कि हम दिखा रहे हैं। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि अचानक हम आए और इस इलाके में बिजली नहीं थी, और हमारे आते आते यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी ठीक हो गया, बिजली भी बहाल हो गई, जो कि 20 घंटों से, कल गुज़श्ता रोज़ 3 बजे से गई हुई बिजली अब फ़ौरन आ गई है। वही ट्रांसफार्मर है, वही सिस्टम है, वही सारी कॉलोनी है, और वही वापडा है, वही मैपको है। अगर नीयत से काम किया जाए तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। अगर नीयत से काम ना हो तो बहुत सारी चीज़ें मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं लोगों को। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो जो इदारे हैं उनका चेक एंड बैलेंस भी करे, और ख़ास तौर पर इदारों की परफॉर्मेंस को बेहतर भी करे। लेकिन ना तो हुकूमत की परफॉर्मेंस हमें कुछ बेहतर नज़र आ रही है। चीनी वाला रेट, अभी तक चीनी वाला रेट नहीं आया, बिजली के रेट अभी तक कम नहीं हुए, हालांकि पूरी दुनिया में फ्यूल प्राइस इतना ज़्यादा कम हुए हैं कि आधे से ज़्यादा कम हो चुके हैं, लेकिन बिजली के रेट वही के वही हैं। तो ये वो सवाल है जो कि अवाम इस वक्त हुकूमत से पूछ रही है कि फ्यूल तो आपने सस्ता कर दिया लेकिन बिजली सस्ती नहीं की, और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस ये है कि इदारे भी ठीक नहीं हैं। इदारे भी जो है वो सुस्त रवि से काम ले रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप सिर्फ सोचें कि कल दोपहर से जून के महीने में एक सारे पैसे भर के भी, हज़ारों का बिल भर के भी 20 घंटे से बग़ैर बिजली के बच्चों के साथ घरों में बैठे हैं और पानी तक नापैद हो गया, तो क्या होगा? खान साहब या वज़ीर आज़म साहब, आपके ऊपर तो ये नहीं बीती होगी, लेकिन यहाँ के लोग यही बर्दाश्त कर रहे हैं। और इदारों को आपने देखना है, आपने ठीक करना है, और आपके ही अंडर आते हैं, क्योंकि लोगों ने आपको वोट दिया था इसलिए कि बेहतरी आएगी। बेहतरी की बजाय अभी तक
खराबियां ही नज़र आ रही हैं। ये मैं नहीं, लोग कह रहे हैं। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मैं पहुंचा हूं मुल्तान के सबसे मोतबर जगह पे, जिसे प्रेस क्लब कहते हैं। सहाफ़ियों का ये घर है और वो सहाफ़ी जो कि दिन रात लोगों के मसाइल उजागर करते हैं, लोगों की परेशानियां दूर करवाते हैं और हमेशा कलमा हक बुलंद करते हैं। उनके अपने घर के अंदर इस वक्त भी लाइट नहीं है। लोगों के अंदर पास इस वक्त ये गत्ते उठा के और ये दिख रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं बाहर। तो अंदर ये पंखे दिखाएं जी, ये पंखे बंद हैं। और ये प्रेस क्लब, मुल्तान का प्रेस क्लब जो है, जो कि बारौनक जगह है, जहाँ पे 24 घंटे सहाफ़ी यहाँ पर आके बैठ के अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम देते हैं। तो उनके इस घर में भी लाइट नहीं, कहीं पर लाइट नहीं है। हम तनकीद वो करते हैं जो कि एक्चुअल कंडीशन होती है उसकी, और ऐसी लोड शेडिंग आज तक पहले भी नहीं देखी थी। एक अरसे बाद ये लोड शेडिंग का दोबारा तूफ़ान आया है। तो इसको मैनेजमेंट की फॉल्ट कहेंगे या फिर कोई बदनीति कहेंगे। ये दोनों चीज़ें जो हैं अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद लोड शेडिंग के साथ साथ बिल फिर मुसलसल वैसे नहीं आ रहे जैसे पहले लोड शेडिंग नहीं होती थी और बिल कम आते थे। अब बिल भी रगड़ा दे के आते हैं और लाइट भी नहीं आती है। तो सहाफ़ी हमारे साथ हैं। तो जर्नलिस्ट तो यार दूसरों की आवाज़ होते हैं, आप बिल उठाई ठहरे हैं। बिल देखिए, कब पिछले महीने 2000 है, फिर 1000 है, फिर लगा के 3000 भेज दिया है। लोग हम सारे कोरोना से परेशान हैं और इमरान खान ने धोखा किया आवाम के साथ। ठीक है, यू टर्न ले लिया कि बिल आपके लग के नहीं आएंगे, या आपकी किस्तें होंगी। अब दोबारा वो डबल ट्रिपल बिल लग के आ रहे हैं। पंखे ख़त्म हो गए थे, फिर रातों में आगे लोग। जाहिर है जी, लाइट नहीं है, सुबह से लाइट आ रही है जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की एशिया जल रही है। हम सारे पार से अपने फ़राइज़ भी अदा करने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब हम बिल्कुल जो है ना वो ज़हनी भी कर रहे हैं आप हवा। जी बिल्कुल, गर्मी इतनी है। हाँ जी, तो बिल जो है ना वो दुगने तिगने बिल आ रहे हैं और वापडा वाले जो बात सुनने को तैयार नहीं है। लोग हमारे पास यहाँ हो दलील होके आ रहे हैं। क्या रहा मैं आपको कुछ भी नहीं कर रहा, घर बैठे हुए हैं। कोरोना साहब क्या हो रहा है? ये पंखे आपके हाथ में दोबारा आगे कर से बात। भाई इमरान खान ने जो कंटेनर पे कहा था, वादे किए थे, मैं बिजली 12 महीने कभी नहीं जाएगी, लोड शेडिंग नहीं होगी, ये होगा, बिल माफ़ कर दूंगा। बिल उसने अपने हाथ से बिल फेर दिए, फाड़ के फेंक दिए। बिल आया हमारे घर का जी 5000 7000 बिल आया। बड़ा मुश्किल है, बेरोजगारी है, कोरोना है, कोरोना की वजह से हर बंदा परेशान है। इमरान खान जो भी वादे किए वहाँ के झूठे किए। मेरे तो लोड शेडिंग खत्म कर नहीं, लोड शेडिंग कहाँ खत्म हुई जी? अब तो 12 घंटे 13,000 का बिल आया इस 13,000 का बिल आया। यानी कि कुछ कूलर नहीं है, एसी नहीं है, कुछ। आप सहाफ़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों के मसाइल बताते हैं, लोगों के दुख दर्द। 13,000 का बिल आया। 13,000 क्या दुख दर्द कौन सुनेगा? बस अल्लाह ही सुनेगा जी। यू टर्न क्या करेंगे हम, अल्लाह ताला उसके हाल पर रहम करे। आप कैमरा एसोसिएशन के सदर भी हैं, एक बड़ा मोतबर आपके पास ओहदा भी है। आप लोगों की चीज़ें बताते हैं, बेबस हो गए इनके सामने। ये पैसे बस इनको देते रहे जेब से कमा के। डेफिनेट ऐसा ही है। पोजीशन ये है कि पहले लोड शेडिंग होती थी, कोई शेड्यूल होता था, बंदे को पता होता इतने बजे लाइट जाएगी नहीं जाएगी। अब पोजीशन ये है, वॉशिंग मशीन चल रही है, अचानक लाइट जाती है, सड़ जाती है। बिजली इस्त्री कर रहे हैं, अचानक लाइट जाती है, इस्त्री जल जाती है। एसी चल रहा है अगर किसी दोस्त के घर में, वैसे तो गरीब लोग हैं, इनके तो एसी भी कोई नहीं होते, लेकिन दोस्तों की शिकायत हम सुन रहे हैं, वो एसी चल रहा है, अचानक लाइट आती है जाती है, एकदम से वो उड़ जाती है। फिर सिर्फ बिल का टिका नहीं लगता, एम्प्लॉइज जो है वो खराब हो रही है, उसका भी अलग भरना। डेफिनेट चीज़ें खराब हो रही हैं, खराब हो रही सब कुछ पता हो ना, शेड्यूल पता हो कि भाई इस टाइम लाइट जाएगी, बंदा चलो अल्लाह का। हो गया पिछले साल ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं यही था। हुकूमत थी और यही लोग कह रहे थे सिर्फ ये बदनामी की जा रही है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ जो तमाम चीज़ें सारी सेटल करके गया था, ये लोड शेडिंग ख़त्म करके गया था। अब ये कर तो कुछ नहीं सके, लेकिन ये वो सारा उसका क्रेडिट भी ख़त्म करने की कोशिश। सर 19 माह की कारकर्दगी इनकी सामने आ गई है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला बना इस मुल्क में। और तरीके इंसाफ ने 11,000 अरब रुपए का कर्जा भी ले लिया। वो कहाँ गए पैसे, वो ख्वाब कहाँ गए? कोई पता नहीं कर्जे कहाँ हैं। किसी गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं, 12-12 हज़ार दे रहे हैं, वो पता चलता ही नहीं कि अपने कार बात चलेगी तो हम करेंगे, सवाल उठाएगा। डेफिनेट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कोई हमको खुदा ना खास्ता इनके कोई जर खरीद गुलाम थोड़ा ही है। ये तो सपोर्ट करते थे आप लोग, मुझे याद है। डेफिनेट करते थे हम लोग इनकी सपोर्ट, और इनको हमने बड़े मजबूत की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इक़्तिदार में आके जो इनके वादे थे सारे के सारे ठस, वही इमरान खान साहब थे ना जो कहते थे बिल जला दो, ये अदा नहीं करना। आज सोचो तो सही बिलों की पोजीशन क्या, लोग मरने के करीब हो रहे हैं। कोरोना ने उनका लोगों का अलहदा बेड़ा गर्क कर। ऐसे गरीब लोग हैं जो नहीं भर सकते हैं? सर यकीन करें, लोग रोटी खाने को तरस रहे हैं।
आप चलें मेरे साथ, मैं आपको दिखा के ला। मैनेजमेंट फॉल्ट है, इनको संभाला नहीं जा रहा। डेफिनेट इनको हुकूमत करनी नहीं आई कि हुकूमत की किस तरह से जाए। डेफिनेट ये असल प्रॉब्लम ये है कि ये हुकूमत की कैसे जाए। जब आप मैनेजमेंट ही नहीं कर सकते, चला ही नहीं सकते, तो भाई माफ़ी दे दो इस अवाम को, इस कौम को माफ़ी दे दो यार। पंखे एक अरसे तक बंद हो गए थे हाथों वाले, फिर कभी नहीं था ये, या तो कभी किसी टाइम में शहबाज शरीफ इस तरह से करता था, ड्रामे करता था, लेकिन आज आप देखो आम लोग हम साफ ही इस तरह से हवा ले रहे हैं। बड़ा मुश्किल हो, यकीन करें अपने घर के अंदर लाइट नहीं है। बेशक इसमें ये पोजीशन। हाँ जी, कितना बिल आया जी? मेरा जी 8,800 रुपये। तो भर दिया? कहाँ भरा जी? पैसे होंगे तो भरूंगा। लाइट है नहीं, हाथों से कुछ पंखा भी नहीं कर रहे है, हैं, फिर कहाँ से भरूं भाईजान, कहाँ से पैसे भरूं? तनख्वाह है नहीं, कारोबार है नहीं, मीडिया बंद हो चुका है, हर चीज़, नौकरियाँ ख़त्म हो गई हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट तो अपने चहेतों को दे रही है, उनके ऊपर पेट भर रही है। हम तो खाली पेट खड़े हैं, देख लो, कुछ सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ। उन्होंने कहा था हम माफ करेंगे, नहीं वो कह रहे थे हम माफ करेंगे बिल। कोई माफ नहीं, कौन से माफ? पहले महीने माफ वो ना जीरो किया, दूसरे महीने, तीसरे महीने उठ के ऐसे फॉल्ट उस तरीके से जो बंदा परेशान हो गया। भाई कैसे फिल करें मुझे बताओ तो सही। थोड़ा थोड़ा करके तो बंदा चलो बिल भरता रहता है, लेकिन वो एकदम से जब 3 महीनों का बिल इकट्ठा दे दिया तो बेड़ा गर्क हो गया बंदे। इमरान खान साहब ने जितने प्रॉमिस किए थे, वादे किए थे कि हुकूमत से वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले, यकीन करें एक वादा जो है पूरा नहीं हुआ, और वादे के बारे में क़यामत के दिन में पूछा जाएगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है। ये यकीन करें, ये पकड़ होगी, पकड़ होगी अल्लाह की। ये उलिया अल्लाह के रुपए जो कमा रहे हैं वो वजीर आजम के नाक के नीचे बैठ के अरबों रुपया कमा रहे हैं, गरीब अरबों रुपए कमा रहे हैं। ये इनके काम नहीं आएंगे। ये पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत बड़ी ताकत है। इंशाअल्लाह। भाईजान क्या सूरत हाल है? भाई बिल आया 17,000 रुपये का बिल आया। 17,000? हाँ जी, कहाँ से बने 17,000 रुपये का बिल? पहले दो माह बिल आया 500 700, उन सबका जो इकट्ठा करके उन्हें 17,000 रुपये यूनिट भेज दिए हैं खाली साहब। यूनिट का सब टोटल किया वो 17 पे पहुंच, चालाकी से जेबों में डका डाला है। डेफिनेट ऐसे, क्योंकि वो इकट्ठे यूनिट हो गए, परसेंटेज बढ़ गई, वो ज्यादा से ज्यादा होता चला गया। चालाकी हुई आपके साथ? बिल्कुल आपके साथ हाथ हो गया? हाथ होगी। सब्सिडी के नाम पे लोगों को तो फ्रॉड हो रहा है। भाईजान पहले ये था ना 100 की रेशियो 1 थी। ये बिल है, हाँ जी। ये 2 महीने 1,000 है। हाँ जी। और बाद में ये 15,000 का बिल भेज दिया। 14,948 रुपए का बिल हो गया। वो मीटर काट के, मेरा 700 का बिल आया था, मैंने नहीं भरा तो मीटर काट के चल गए। जो लाखों रुपया बिल देते हैं सियासतदान, उन्होंने देना में उनका काटते नहीं। 100 पे रेट जो होना था वो कम था बिजली का, 200 पे होता, 300 पे होता। इस तरह से जब बढ़ता चला गया तो ऑटोमेटिकली बिल भी बढ़ता चला गया। तो खाली साहब ये सारे जनूबी पंजाब में ऐसे हो रहा है? डेफिनेट ऐसे ही हो रहा है ना। हाँ जी भाईजान, क्या सूरत हाल है? भाईजान मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देखें कि ये मैंने वापडा को परसों कॉल मिलाता रहा हूँ, इतना बिजी जाता है नंबर, इतना बिजी जाता है, रिसीवर उठाकर नीचे रख दिया जाता है। यहाँ के एसडीओ साहब भी फ़ोन नहीं उठाते। आपके टैक्सों से हमारे टैक्सों से पलते हैं इनके घर, हमारे अखराजात से चलते हैं, हम देते हैं इनको पैसे, हम लोग देते हैं। इनके घर इतने इनको लोगों को यूनिट माफ़ है, किस चीज़ के माफ़ है? तनख्वाह नहीं लेते ये लोग, क्यों करते हैं ये लोग? अब ये देखिए मेरे पास ये इनकी सारी लिस्ट है। रात तो लगाम कौन देगा भाई इनको? इनको लगाम अवाम देगी, क्योंकि वजीर आजम की बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। वो कह रहे हैं मैं तो सब ठीक कर एक स्पोर्ट्समैन हुकूमत कैसे चला सकता है? कभी भी नहीं चला सकता एक स्पोर्ट्समैन। उसका माइंड ही स्पोर्ट्स की तरह, वो जाकर स्पोर्ट्स चलाए, वो जाकर सपोर्ट चलाए। ये देखें आप, ये परसों की लोड शेडिंग से मेरा एयर कूलर जल गया है, और आज सुबह की लोड शेडिंग से ऐसे जाती है, 1 सेकंड बाद आती है, मेरा फ्रिज जल गया है। आखिर कौन देगा? एक तो सेंट्रलाइज पेपर कर दिया नवाज। ये अरबों रुपए कमाने वाला इदारा है और उसके बावजूद ये हाल है अवाम का। खुदा के लिए ये हमारी जान छोड़ दे, इससे हुकूमत नहीं चलनी। खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दे, इसने हमें अवाम को तंग तर कर दिया। रोड ऐसे भरेंगे 17,000? देखिए वो 17,000 के साथ ये भी साथ नोटिस भी है। बिल मुकर्रर नहीं तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब बताओ क्या करें? ये लाल रंग से लिख के भेज अब क्या करें? अपनी मोटरसाइकिल घर में आटा नहीं है। ये लोग हुकूमत ने जो है ये जो है पीपल पार्टी के को ख़त्म कर दिया, नून लीग को ख़त्म कर दिया, खुद उसी लाइन पे चल रही है। खुदा का खौफ कर भाईजान, ये लोग इंतज़ार करते हैं रीडिंग वाले कि तकरीबन 300 यूनिट से ऊपर बढ़े। जो पहले 1 से 100 और 100 से 200 तक का टैरिफ था वो तो ख़त्म कर दिया गया। चालाकी से आपकी जेबों में सर जो रीडिंग की तारीख है उस तारीख को रीडिंग नहीं करने आते। पहले आकर देखते हैं कि यूनिट किसके कितने जले हैं। जब वो 300 से अबव कर जाते हैं तो फिर वो तकरीबन 17 रुपये कुछ पैसे का यूनिट डाल दिया जाता है, जो कमर्शियल रेट है। क्यों किया जा रहा है हमारे साथ इस तरह? हमने जो कौन रोकेगा इसको भाई? सर सारे ही अंधे बैठे हैं, कौन रोकेगा इनको? रज़ाक दाऊद साहब, इर्द गिर्द आपके मशीर सब IPPs के मालिक हैं, और अवाम अब आपसे पूछ रही है वज़ीर आज़म साहब
कि आखिर उनके साथ ये दौरा अज़ाब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपने तो सुहाने बाग दिखाए थे, सुहाने ख्वाब दिखाए थे। आपने कहा था आएंगे तो गरीब की लाइफ बदलेगी। हाँ वो बदली, लेकिन मुश्किलात से दो चार हो गई, इसलिए तब्दील हो गई, क्योंकि आपके आने के पहले गरीब का ये कहना है कि उसकी लाइफ आसान थी, लेकिन अब मज़ीद गंभीर हो गई है। न लाइट है, बिजली के बिल आते जा रहे हैं, चीनी शॉर्ट है, आटा शॉर्ट है, बहरानों पे बहरान है, लेकिन आप आराम से बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा, क्योंकि अब 2 साल होने वाले हैं और गरीब अब रो रहा है। ये था जी आज का प्रोग्राम। फैसला आवाम को दे देते हैं, क्योंकि आवाम की आवाज़ आप तक पहुंचा दी, और कोशिश करेंगे कि उन बहरे लोगों तक भी आवाज़ पहुंचे जो कि समझ रहे हैं कि आवाम खुश है, आवाम खुश नहीं है। आवाम आपसे अब मुतालबा कर रही है कि उन्हें वो वादे पूरे करें जो आप कौम से करके इक़्तिदार में आए थे। यह था जी आज का प्रोग्राम। अपने मेज़बान मौसम को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।